अगर आपको एक्शन फ्रेंचाइजी देखने का शौक है ना, तो आपके दिमाग में या आपकी आंखों के सामने कभी ना कभी एक फ्रेंचाइजी जरूर आई होगी जिसका नाम है ओमबक। ओमबक वो फ्रेंचाइजी है जिसने टोनी जॉ को एक ग्लोबल स्टार बना दिया था। उसको जितनी पॉपुलैरिटी इस फ्रेंचाइजी ने दी ना, उतनी किसी फ्रेंचाइजी ने नहीं दी है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि क्या था इस फ्रेंचाइजी में इतना जो इतनी खास है ये, और क्यों ये फिल्म्स आज भी लोग देखना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में। तो पहले बात करते हैं इसके एक्शन के बारे में। पहली बात जो इसका एक्शन है वो गजब था। आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में कोई ना कोई एक्शन सीक्वेंसेज तीनों फिल्मों में देखने को मिलता है। वो पहली फिल्म ओमबक हो, दूसरी ओमबक 2, ओमबक 3 हो, तीनों फिल्मों में आपको एक्शन कोरियोग्राफी जो है वो गजब देखने को मिलती है। और तो और जो एक्शन भी है वो ऐसे नहीं कि एक मुक्का मारा और बंदा उड़ गया जैसे हमारे देखने को मिलता है। एक्शन लंबे चलते हैं, ग्राउंडेड रहते हैं। बंदा मुक्का मार रहा है तो आपको समझ में आता है बंदे के मुक्के का जो इफेक्ट है वो आपको देखने को मिलता है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर जिस तरह से उन्होंने ध्यान दिया, जैसे कि अगर कोई बंदा लड़ाई कर रहा है तो आसपास की चीज़ों को किस तरह से यूज़ करे। जैसे फर्स्ट पार्ट में एक सीन आता है जहां पर जो टोनी जॉ कैरेक्टर है वो 3-4 लोगों से लगातार लड़ाई करता है। एक बंदे को मारता है, उसके दूसरे को मारता है, फिर तीसरे को मारता है। पर जब जिस तरह से उन सबसे लड़ाई कर रहा होता है तो आसपास की चीज़ों को जिस तरह से यूज़ करता है, जैसे कभी किसी कोई डब्बा उठा के मार दिया, कोई बॉक्स उठा के मार दिया, तो वो जो सीन है ना वो उस लाइन को लंबे तरह से खींचते रहते हैं, जिसकी वजह से वो सीन जो एक्शन कोरियोग्राफी जो है ना वो आपकी लंबी लगती है और आपको समझ में आता है कि यार भाई एक्शन लंबे चल रहे हैं, जो कि हमारे यहाँ हमको बहुत कम देखने को मिलता है, जो इस फिल्म में हमको बहुत ज़्यादा पसंद आता है। दूसरी बात जो इसमें परफॉर्मेंसेस आपको देखने को मिलते हैं, टोनी जॉ का परफॉर्मेंस तीनों फिल्मों में बहुत ज़्यादा अच्छा है। पर मुझे जो परफॉर्मेंस इसका सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो था ओमबक 3 में। ओमबक 3 में जो टोनी जॉ का परफॉर्मेंस है, वो जो डेप्थ, मतलब हार से जीत की तरफ वो जाता है ना, वो आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है आपको। और उस टाइम पर जो टोनी जॉ अपना परफॉर्मेंस दिखाता है, आपको लगता है उस कैरेक्टर से आपका जुड़ाव। जो सीन मुझे इस फिल्म में बहुत ज़्यादा पसंद आया था, खासतौर पर टोनी जॉ का परफॉर्मेंस जो थर्ड पार्ट में आता है, जहां पर टोनी जॉ सुसाइड कमिट करने जाता है, तो वो जो सीन है ना, वहां पर आपको उसके कैरेक्टर में, उस एक्टर के चेहरे पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ में आता है कि भाई बंदा हार चुका है, अब उसके पास लाइफ में जीने के लिए कुछ है नहीं, अब वो सुसाइड कमिट करेगा। और वो सीन में जिस तरह से टोनी जॉ अपने एक्सप्रेशन दिखाता है, आपको लिटरली वो एक्सप्रेशन फील होते हैं, आपको उसके लिए वो दुख महसूस होता है कि यार भाई बंदे के काम लग चुके हैं, अब वो लाइफ से हार चुका है, अब उसके पास कोई गोल नहीं है। वो जो परफॉर्मेंस है टोनी जॉ का, मतलब वो आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ तक लगता है, आपको लगता है कि यार भाई ये जो सीन है मतलब गजब है। तीसरी चीज़ जो आपको पसंद आती है वो ये है कि जो वहाँ का थाई कल्चर जितनी रिस्पेक्टफुली उन्होंने दिखाया है, खास तौर पे जिस तरह का बुद्धिज्म का उनके कल्चर पे इफेक्ट रहा है, वो आपको देखने को मिलता है। बुद्धिज्म से हम लोगों का कनेक्शन इसलिए ज़्यादा है क्योंकि बुद्ध हमारे यहाँ से निकले हैं, इस वजह से हम उनका जब कल्चर बाहर की तरफ, बाहर देशों में हम देखते हैं तो हमको पसंद आता है कि हाँ भाई ये एक अपनी सी चीज़ लगती है हमको, यार ये हमारा ही कल्चर है एक तरह से, और उनके कल्चर में वो कितना ज़्यादा ब्लेंड हो चुका है, तो आपको वो अपने ही सा कल्चर लगता है। खास तौर पर जो तीसरे पार्ट में टिया, जो टोनी जॉ का कैरेक्टर है, उसको जो उसके गुरु है कर्म का सिद्धांत समझाते हैं और उसको ध्यान का सिद्धांत समझाते हैं और उसको मेडिटेशन का महत्व समझाते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, क्योंकि वो जो सारी चीज़ें हैं वो हमारे यहाँ की चीज़ें हैं, और जिस तरह से सम्मान से वो उन चीज़ों को दिखाते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, वो आपको अपना सा लगता है, वो कल्चर आपको अपना सा इसी वजह से लगता है क्योंकि बुद्धिज्म का वहाँ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। हाथियों को जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया जाता है, वहाँ का जो थाई कल्चर है जहाँ पर हाथियों का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब रिस्पेक्ट मानी जाती है। खास तौर पर टोनी जॉ जो सेकंड पार्ट में वो गरुड़ा वाला डांस करता है, वो आपको लगता है कि हाँ भाई क्या गजब है ये, उनका कल्चर, उनका डांस, उनकी जो बुद्ध के प्रति जो आस्था है वो आपको जब देखने को मिलती है तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आता है वो। फोर्थ चीज़ जो आपको पसंद आती है वो है कि इस कैरेक्टर का, जो टोनी जॉ कैरेक्टर है, उसका ड्रॉप से लेके जो राइस है वो आपको देखने को मिलता है, खास तौर पे दूसरे और तीसरे पार्ट में, स्पेसिफिकली तीसरे पार्ट में। तीसरे पार्ट में जब टोनी जॉ कैरेक्टर को पकड़ लिया जाता है तो मूवी के स्टार्ट के 30 मिनट तक वो सिर्फ पिटता रहता है, मतलब उसको इतना मारते हैं, वो इतना मारते हैं कि मतलब उसके हाथ पैरों लगभग विकलांग ही हो जाता है, वो ना चल पाता है ना वो कुछ बोल पाता है ढंग से, और इतना ज़्यादा डीमोरलाइज हो जाता है कि एक सीन में वो कमिट करता है सुसाइड, जिसके बारे में मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपको बताया था। वो सुसाइड करने के लिए एक पहाड़ के ऊपर चला जाता है और वहाँ पर वो कूदने वाला रहता है, तो उससे गुरु आकर उससे बोलते हैं कि अगर तुम इतने ही कमज़ोर हो गए तो कूद जाओ, लेकिन तुम ये बात भूल रहे हो कि तुम एक राजकुमार भी हो, तो तुम्हारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है, तुम्हारे ऊपर पूरे राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और फिर वो उसको मोटिवेट करते हैं फाइट करने के लिए, और फिर टोनी जॉ को ट्रेन करते हैं, उसकी बॉडी को ठीक करवाते हैं, उसकी बॉडी ठीक करवाते हैं, और उसके बाद फिर उसको फाइट के लिए ट्रेन करके बाद में वो भेजते हैं मूवी के एंड में जब वो क्रो डीमन से लड़ने जाता है।
तो वो जो ड्रॉप से लेके मतलब बिल्कुल नीचे से जब वो उठ के वापस आता है ना, तो वो आपको बिल्कुल इंस्पायरिंग लगता है, वो सीन इतना प्यारा लगता है आपको। इस फिल्म में लव इंटरेस्ट भी दिखाई है, खास तौर पे सेकंड और थर्ड पार्ट में वो भी अच्छे से दिखाई गई है। उस कैरेक्टर पे थोड़ा बहुत ध्यान दिया है, खास तौर पर जो थर्ड पार्ट में ध्यान दिया है वो आपको ज़रा पसंद आता है। उसके गुरु का भी जो महत्व है वो थर्ड पार्ट में आपको देखने को मिलता है। तो इसका जो बेस्ट पार्ट है वो मेनली इसका थर्ड पार्ट है। वो मतलब इस पूरी फ्रेंचाइजी का बेस्ट पार्ट है, मैं मानता हूँ। हमारे यहाँ पे ऐसी फ्रेंचाइजी बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन वो जो फ्रेंचाइजी है भाई मतलब गजब फ्रेंचाइजी वो। तो अगर आपने ये फ्रेंचाइजी देखी है तो बताइएगा अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए राधे राधे।